होता है, ऐसे प्राप्त नहीं होता। अन्य कार्य करने के लिए 100 रोज आते हैं, अन्य कार्यों को करने के लिए। देखिए, जीवन के दो पहलू हैं। जैसे संपूर्ण शरीर में भगवान ने दो दो चीजें बनाई हैं, दो का जोड़ा बनाया है, ठीक इसी प्रकार से जैसे दो आंखें, दो कान, दो नाक, दो हाथ, दो पैर, और यहां तक कि भगवान ने एक पुरुष और एक स्त्री, यानी संपूर्ण इस सृष्टि में भगवान ने बनाया है तो दो का जोड़ा बना करके। ठीक इसी प्रकार से सत्संग और बत्संग। आप लोग इस कथा पंडाल में बैठे हैं, क्षेत्राधिपति श्री बड़ेदेव स्वामी जी महाराज के पावन गोद में, और आप बैठ करके आनंदित हो रहे हैं, भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं, और चैनल के माध्यम से लोग घर बैठे अपनी कथा श्रवण कर रहे हैं। और जो लोग ये कथा श्रवण नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे? सत्संग करेंगे या तो बत्संग करेंगे, कहीं बैठ करके गप्पे लड़ा रहे होंगे, इधर उधर की बातें कर रहे होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जीवन में दो का जोड़ा बन करके आया है। इसलिए हमारा आपका मानव जीवन सार्थक तभी है जब भगवान की शरणागति स्वीकार करके और भगवान के मंगलमय सत्संग और कथा को श्रवण करें। और हम इस व्यासपीठ से हृदय से धन्यवाद देंगे छोटे से सेवक संतोष सिंगरौल और उनके माता पिता को, जिन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन। देखिए, कोई भी धर्म का कार्य करने के लिए ये होना चाहिए। अन्य कार्य करने के लिए तो लोग खूब कर रहे हैं, लेकिन धर्म कार्य करने के लिए कोई वीर पुरुष ही सामने आएगा, जिसको भगवान। अब छोटा सा उदाहरण कि आप लोग सोचें, धन से संभव है? नहीं। अगर धन से संभव होती तो इस परिवार के पास कौन सा धन है? जिस परिवार ने ये, सिंगरौल परिवार ने ये आयोजन किया है, आप के बीच का बालक है, आपके बीच का परिवार है, आपका पड़ोसी है, आपके घर गांव का है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कितना धनवान है। लेकिन इस व्यासपीठ से ऐसे वीर पुरुष को, भक्त पुरुष को जोरदार तालियों से आप स्वागत करें और ऐसा अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हम तो भगवान से प्रार्थना कर ही रहे हैं और भगवान से कहेंगे ही, लेकिन आप लोग भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें कि ऐसा ही आप सबके मन में और समस्त सृष्टि के मन में लोक कल्याणार्थ, परिवार कल्याणार्थ, जन कल्याणार्थ भगवान के मंगलमय कार्य करते रहें। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। अनेकों अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ऐसी कथा प्राप्त होती है। आज भगवान के मंगलमयी प्रथम दिवस की कथा, जिस प्रकार से हम और आप यहां बैठे हैं कथा पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए, इसी प्रकार से सौनकादिक ऋषि 88,000 संतजन नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और सब सदगृहस्थ ऋषि, समस्त ऋषियों ने अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के एक दिन उन्होंने एक सभा लगाई और समस्त ऋषि एकत्रित होकर के निवेदन करते हैं कि हम लोग यूं ही कार्य में लगे रहते हैं, ऐसा कुछ किया जाए कि भगवान के मंगलमयी कथा का आयोजन किया जाए और भगवान के मंगलमयी कथा को श्रवण किया जाए। देखिए, पुनः निवेदन करूंगा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। इस संसार में हम आप दो पैसा हो जाने के बाद धनवान की श्रेणी में गिनती करते हैं। नहीं भैया, वो धनवान नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा, मेरे संत मनीषी कह रहे हैं, मेरे शास्त्र कह रहे हैं। कहते कबीरा सब जग निर्धना, सबको निर्धन कर दिया, धनवंता नहीं कोय, अधनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। सब निर्धन है, खूब अनंत संपत्ति है, लेकिन
अगर भजन नहीं है, भगवान का सत्संग नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान का ध्यान नहीं है, तो वो निर्धन है। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कह दी। उन्होंने कहा कि जिन बहुत ही संपत्ति जोर धरी, जिन बहुत ही संपत्ति जोर धरी, तीन को कहिए न धनी न धनी। जिन बहुत ही संपत्ति जोर धरी, तीन को कहिए न धनी न धनी। जिनके पास अनंत संपत्ति है, जिनके पास अनंत संपत्ति, वो संत कहते हैं तिनको कहिए ना धनी ना धनी। और दूसरी लाइन में लिखते हैं, जिन बहुत ही मान गुमान कियो, 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 तीन को कहिए न जनी न जनी। जिनको अपने गुण का गुमान है कि मैं बहुत बड़ा मिस्त्री हूँ, मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, यानी किसी भी गुण का जिनको स्वाभिमान अभिमान है, उनको भी जनी न कहिए, उनको मानव न कहिए। क्यों? कि वो जो गुमान कर रहा है अपने गुण का, उनको मानव न कहिए। और जी महाराज का जब आगमन हुआ, वेद व्यास, पाराशर, अंगा, अगस्त, सौनकादिक ऋषियों, भगवान की ये वो मंगलकारी कथा है, कभी कभी देवताओं को भी दुर्लभ नहीं होती। दुर्लभ यानी सुलभ नहीं होती, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। एक बार का प्रसंग उन्होंने कहा, सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों से कि देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए समस्त पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे हैं। और देवर्षि नारद जब सब जगह भ्रमण करके और श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं, तो वृंदावन में उन्होंने एक कौतूहल देखा। और कौतूहल क्या देखा? ये भक्ति माता, एक वृद्धा माता पड़ी हुई है, बैठी हुई है, और उनसे भी कई ज्यादा उम्र दिखने वाले उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य बगल में पड़े हुए हैं, एकदम जर्जर अवस्था में पड़े हैं। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ वैराग्य, और बीच में वो वृद्धा बैठी हुई हैं। देवर्षि नारद ने माता जी को प्रणाम किया कि देवी आपका परिचय। देवी ने अपना परिचय बताया कि मैं भक्ति मेरा नाम है, और ये मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। ये काल के योग से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, मुझसे सयाने दिख रहे हैं, लेकिन हैं मेरे बालक। तो देवर्षि नारद ने कहा कि देवी आपके पुत्र, और आप तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपसे कई गुना ज्यादा इनकी उम्र है। तो भक्ति देवी ने कहा, काल योगेन जर्जरो, काल की प्रकोप से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हुए हैं, और मैं इसी पीड़ा को लेकर के, इसी कुंठा को लेकर के, और यहाँ पर विराजमान यानी बैठी हुई इन दोनों वृद्ध पुत्रों को लेकर के कि कोई महापुरुष की कृपा हो जाए और ये अपनी युवावस्था को प्राप्त हो जाएं। तो महाराज आप तो समर्थ हैं, आप तो भगवान के परम लाडले भक्त हैं, आप ऐसी कृपा करें कि मेरे इन दोनों पुत्रों को युवावस्था प्राप्त हो जाए।
श्रीमद् भागवत में सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि देवर्षि नारद ने पूरे प्रयास किए, गीता जी का पाठ किया, रामचरितमानस यानी संपूर्ण ग्रंथों का यज्ञादि कर्म करवाया, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर नहीं कर पाए। और ये मन में चिंता और व्यथा को लेकर के देवर्षि नारद सीधे शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज कि वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के पास जाते हैं। सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जाकर के देवर्षि नारद जैसे सामने खड़े हुए, चारों भाइयों ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने प्रणाम किया और उन्होंने पूछा, सनकादिक ऋषि ने पूछा कि देवर्षि नारद आप आए और आपके मुखमंडल में एक चिंता दिखाई दे रही है, और आपकी चिंता का कारण क्या मैं जान सकता हूं? देवर्षि नारद ने कहा कि भगवान, इसी कुंठा को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। मैं संपूर्ण पृथ्वी में भ्रमण किया और श्रीधाम वृंदावन में एक कौतूहल देखा कि एक वृद्धा माता के बीच में बैठी हुई हैं और एक तरफ एक बालक, दूसरी तरफ दूसरा बालक वृद्धावस्था को प्राप्त जर्जर अवस्था में बैठे थे। संपूर्ण वृत्तांत बताया देवर्षि नारद ने, और मैंने पूरा प्रयास भी किया उनकी अवस्था को पुनः वापस करने के लिए, लेकिन मैं वापस नहीं कर पाया, और उसी का उपाय जानने के लिए आपके श्री चरणों में आया हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा, सनत कुमारों ने कहा कि देवर्षि नारद, उस बुढ़ापे को, उस जर्जर अवस्था को दूर करने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत में आप सुंदर श्रीमद् भागवत का आयोजन करें और उनके निमित्त बुला करके उनको आसन बिछा करके उनको श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराएं, और वो अपने उस काल से मुक्त होंगे और अपनी युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। देवर्षि नारद ने वहीं पर सुंदर आसन सजाया बद्रिकाश्रम में। सनकादिक ऋषि यानी सनत कुमार विराजमान हो गए, चारों भाई एक आसन में। वक्ता बन गए सनत कुमार जी, चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार, और श्रोता बन गए देवर्षि नारद, और सुंदर आसन बिछा दिया। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ वैराग्य, बीच में भक्ति देवी बैठ गई, और देवर्षि नारद जी श्रोता बनकर के कथा श्रवण कर रहे हैं, सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं। इधर शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, वही श्रीमद् भागवत। देवर्षि नारद सुंदर श्रोता बनकर के बैठ गए, और जैसे संपूर्ण सृष्टि में यह बात विदित हुई, लोगों को पता चला कि देवर्षि नारद ने सुंदर भक्तिपूर्ण अनुष्ठान का आयोजन किया है, श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है, और सनत कुमार वक्ता हैं और देवर्षि नारद जी श्रोता हैं। समस्त ऋषियों का आना शुरू हो गया, समस्त महात्माओं का आना शुरू हो गया, समस्त भक्तों का आना शुरू हो गया। सब लोग आकर के भगवान के उस पंडाल में, विशाल यज्ञ मंडप में बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग भी भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज भगवान के मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा का प्रथम दिवस है। तो इधर सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कह रहे थे कि ये ऐसी दुर्लभ कथा है, कभी कभी देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाती। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान मेरी समझ में नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को तक्षक श्राप, आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, श्राप लगा था डसने का। सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे थे। देवता लोग अमृत, समुद्र मंथन से निकला हुआ जो अमृत का कलश था वो देवताओं के पास था। देवता लोग, देवराज इंद्र इत्यादि समस्त देवता लेकर के वो अमृत का कलश जाते हैं सूत जी
सुखदेव भगवान के पास और कहते भगवान ये अमृत आप किसको पिला दीजिए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए तो ये तक्षक श्राप से मुक्त हो जाएंगे, और ये कथा रूपी अमृत उसके बदले में हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन देवराज इंद्र से ये संभव नहीं है, ये कथा रूपी अमृत यानी कांच की तुलना आप मणि से कर रहे हो। यानी अपने श्रीमद् भागवत को सुखदेव भगवान ने मणि की उपमा दी कि एक मणि है और आपका ये जो समुद्र से निकला हुआ अमृत है ये क्या है, कांच, सुंदर कांच हो और उस कांच मणि जैसा दिखता हो, यानी हीरे जैसा दिखता हो, और उसको आप भले दिख रहा है हीरे जैसा, क्या वो हीरा बन जाएगा? नहीं, वो तो कांच ही रहेगा। तो उसी प्रकार से जब ये बात सुखदेव भगवान कह करके देवताओं को वहां से हटा दिए तो देवराज इंद्र को अपना अपमान समझ में आया, और देवराज इंद्र अपना अपमान समझ करके सीधे ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जा करके उन्होंने निवेदन किया कि ब्रह्मदेव सारा वृत्तांत बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हम जाकर के वहां पर सुखदेव भगवान को निवेदन किए कि अमृत का कलश आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे, और ये कथा रूपी अमृत हमें पिला दीजिए। तो सुखदेव भगवान ने इस प्रकार से फटकार लगाई। तो आप बताएं, उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कह सकता। एक तराजू मंगवाया, इसका निर्णय आप लोग ही करें। एक तराजू मंगाया, 2 पलड़े थे तराजू में, और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रख दिया, विराजमान कर दिया, और एक पलड़े में समस्त संपूर्ण जो धर्म यज्ञ आदि कार्य, संपूर्ण ग्रंथ, संपूर्ण पुण्य को रख दिया, और कथा रूपी अमृत का जो कलश है उसको भी उसी में विराजमान कर दिया। और ब्रह्मा जी ने उस तराजू को ऐसे उठा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग जरा विचार करके गौर से देखें, आप ही निर्णय करें कि कौन भारी है, किसमें ज्यादा वजन है। अब आप बताएं, झुकेगा वही जिसमें वजन होगा। तो श्रीमद् भागवत जी जिस पलड़े पर विराजमान थी वो नीचे की ओर झुक गई, जमीन से उठी नहीं। और एक पलड़ा जो संपूर्ण धर्म, संपूर्ण कर्म, संपूर्ण यज्ञ आदि कार्य को उन्होंने एक पलड़े में रखा था, वो अमृत का कलश रखा था, वो पलड़ा ऐसे ऊपर की ओर उठ गया। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके कहते हैं कि देवराज इंद्र, अब आप बताओ, आपके मन की जो शंका है वो दूर हुई। देवराज इंद्र समस्त देवता सहित पुष्पों की वर्षा करके, भगवान को प्रणाम करके, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके, सुखदेव भगवान को प्रणाम करके, और वही नतमस्तक हो गए कि ये हमारा जो कलश रूपी अमृत है उस कथा रूपी अमृत के सामने बिल्कुल बराबरी नहीं कर सकता। ये वो कथा रूपी अमृत आपको आज श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत बड़े देव स्वामी जी की इस प्रांगण में सुनाया जा रहा है। इतनी महिमा है। देवराज इंद्र को हटा दिया वहां से। देवराज इंद्र चले गए, अपनी शंका दूर करके देवराज इंद्र ने भगवान की मंगलमय कथा। अब इधर सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। देवर्षि नारद कथा श्रवण कर रहे हैं सनत कुमार जी से। अब सनत कुमार जी से देवर्षि नारद ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताएं, पुण्यात्मा व्यक्ति कथा श्रवण करे। देखिए हमारे आपके मतलब की बात है। प्रश्न कर रहे हैं देवर्षि नारद, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा श्रवण करके मुक्ति पा जाए, इस भवाटवी से, संसार से, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कहते एक अजगर सर्प है, विशाल मुख को खोले बैठा हुआ है, और उसके मुख में हम आप बैठे हैं, और हम आप कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। वो अजगर जैसे मुंह बंद करेगा हम आप गोविंदाय नमो नमः हो जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, इस भवाटवी संसार में हम आप फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर लेता। तो देवर्षि नारद ने प्रश्न किया
सनत कुमारों से कि भगवान आप ये बताएं, कोई भक्त व्यक्ति, कोई संत, कोई भक्त और कोई सज्जन पुरुष भगवान की कथा श्रवण करके मुक्ति पाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। कोई ऐसा पापी व्यक्ति भी कथा श्रवण करके मुक्ति पाया है क्या? सनत कुमार मुस्कुरा करके कहते हैं कि देवर्षि नारद बिल्कुल पाया है। और सनत कुमार ने बहुत सुंदर प्रसंग कहा। उन्होंने निवेदन किया, देवर्षि नारद संपूर्ण जीवन, देखिए वो कहते हैं कि संपूर्ण जीवन पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करके अगर उसका शरीर छूट जाए और घोर प्रेत योनि को प्राप्त हो जाए, उसके निमित्त भी अगर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आयोजन करके, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा को का आयोजन करके श्रवण कराया जाए तो वो पापी प्रेतात्मा भी तर जाता है। और इतनी सुंदर बात कहते हैं, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। तब नारद जी ने प्रश्न किया, के विशुद्ध्यन्ति बधन्ति मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यानी भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है कि जिनको स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। भगवान के नाम में वो सामर्थ्य है। आइए सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं देवर्षि नारद से, देवर्षि नारद ने जब प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कोई पापी व्यक्ति कथा श्रवण किया हो और मुक्ति प्राप्त किया हो, बड़ा सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक सुंदर तुंगभद्रा नदी के तट के किनारे एक ब्राह्मण निवास करते हैं। उन ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। और ब्राह्मण देवता की जो धर्मपत्नी है उनका नाम है धुंधुली देवी। और वो इतने विद्वान ब्राह्मण, कर्मकांडी, पूजा पाठ में निपुण, बड़ी योग्य, कर्मठ और यजमान वृत्ति को चलाने वाले, यानी संपूर्ण उपरोहित कर्म करने वाले ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण उस तुंगभद्रा नदी के तट पर वास करते हैं। सुंदर नाम के नगर में आत्मदेव जी महाराज अपनी सपत्नी के वास करते हैं। एक दिन आत्मदेव जी महाराज की कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी महाराज एक दिन चिंतित होकर के बैठे थे। अब जरा आपसे निवेदन करूं कि पड़ोसी भी बड़े भाग्य से अच्छे मिलते हैं। जिनका भाग्य बहुत अच्छा होगा उन्हीं को अच्छा पड़ोसी मिलेगा। अन्यथा कमा आप रहे हैं, खा खिला परिवार को आप रहे हैं, पर पेट में दर्द उनके होता है। आप दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि करें किसी क्षेत्र में, धन की क्षेत्र में, सम्मान की क्षेत्र में, तो तकलीफ आपके पड़ोसी को होती है। पर किस पड़ोसी को होती है? जिस पड़ोसी के विचार अच्छे नहीं होते। और जिन पड़ोसियों के विचार अच्छे होते हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने अच्छी कृपा की है कि हमारे अमुक भाई के बालक, हमारे अमुक भाई की पत्नी, हमारे भाई का परिवार कितना खुशहाल रहे और बढ़ रहा है। हम भी ऐसा प्रयास करें। अपने बच्चों को खूब समझाते, उदाहरण देते हैं। देखो अब उस पड़ोसी को, कितना सुंदर कार्य चल रहा है, कितना सुंदर उसके बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम लोग फालतू में इधर उधर घूम रहे हो, विचरण कर रहे हो। यानी कहने का तात्पर्य जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, भाग्य से अच्छे अगर मिल गए किसी को पड़ोसी, मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसे पुरुष बैठे हों जो कह दें कि हमारे पड़ोसी अच्छे हैं। नहीं है ना? ये समाज की बहुत बड़ी विडंबना बन चुकी है आज। क्योंकि आज का मानव
अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का जो मानव है अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी और सामने वाले के सुख से दुखी है कि ये सुखी क्यों है, ये क्यों सुखी है, 2 वक्त की रोटी सुख से ये क्यों खा रहा है। उसके कर्म पर कोई नहीं जाएगा, उसके भाग्य को लोग कोसते हैं और प्रयास करते हैं कि उसको नीचे की ओर खींचें, उसको गिराएं कि उसकी भी सुख शांति छिन जाए। लेकिन भैयाओं, माताओं, बहनों, हमारा आपका कर्तव्य है कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करना चाहिए और ना सोचना चाहिए। हमारा आपका कर्तव्य है कि उसका प्रयास करके उसको और आगे बढ़ाएं और उसी के साथ भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा पड़ोसी खुशहाल रहे, हमारे इष्ट मित्र खुशहाल रहें, इसके पीछे हमारा परिवार भी खुशहाल रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। हम तो भारत भूमि के ऐसे संत मनीषियों और ऋषियों की परंपरा के अनुयायी हैं। हमारा आपका कर्तव्य तो ये होना चाहिए, हमारे आपके विचार तो ये होने चाहिए कि हमारे पूर्वज इस प्रकार से प्रार्थना करते थे और हमारी आपकी बुद्धि कहाँ जा रही है, हमारे आपकी संतान, हमारा आपका परिवार कहाँ जा रहा है, कैसे हम आप बिगड़े जा रहे हैं। हर गार्जियन का, हर मानव का कर्तव्य होना चाहिए कि अपने परिवार को समझाए और सही मार्ग पर लाए। आत्मदेव देव जी महाराज कि उनकी पत्नी और आत्मदेव जी 2 ही हैं, पति पत्नी। एक दिन पड़ोसियों ने विचार किया, एक सुंदर गाय को रखा था, न उनके कोई संतान है और न उस गाय के कोई बच्चा बच्चियां हैं। तो वो आत्मदेव जी महाराज के यहाँ एक दिन पड़ोसी लोग आए। पड़ोसियों ने ताना देना शुरू कर दिया कि पंडित जी आप दूसरे को खूब ज्ञान बांटते हैं, कथा सत्संग सुनाते हैं और आपके घर कोई संतान नहीं है, कैसे आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। और यहां तक कि आपके घर आंगन में लगी तुलसी वो भी हरी भरी नहीं रहती, सूख जाती है। आपके यहाँ एक गाय है, मैं देख रहा हूं कई वर्षों से वो भी अब कोई बच्चा बच्चिया का जन्म नहीं दिया उसने। तो इसका कारण जानते हैं क्या है? आपकी कोई संतान नहीं है, आपके पितर रुष्ट हैं, इसलिए आप कि वो गाय को भी कोई बच्चा बच्चिया नहीं हुआ और आपके आंगन की तुलसी इसीलिए सूख जाती है। जब पड़ोसियों ने ये बात को कहा तो आत्मदेव जी को ये बात लग गई और आत्मदेव जी महाराज ने संपूर्ण उस बात को अपने अंदर दिमाग में बिठा लिया, पड़ोसियों की बात को। और एक दिन आत्मग्लानि वश जाकर के जंगल में एक किनारे बैठ गए। उन्होंने कहा इस सृष्टि में अगर कोई संत और भगवान कृपा कर दें तो कोई चीज असंभव नहीं है। इसलिए आत्मदेव जी जाकर के जंगल में एक किनारे बैठ जाते हैं। उसी मार्ग से महात्माओं का आना जाना। एक सन्यासी महात्मा निकल रहे थे। कथम मुरोदसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। सन्यासी महात्मा की नजर पड़ी, ब्राह्मण देवता नेत्रों में आंसू, दुखी बैठे हुए हैं और महात्मा जाकर के कहते हैं कथम रोदस विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता आप किस कारण से दुखी हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आपके दुख का कारण क्या मैं जान सकता हूं। आत्मदेव जी के नेत्रों से झरझर आंसू झड़ रहे हैं। उन्होंने कहा भगवान आप जैसे महापुरुष हमारे इस प्रश्न को जानना चाहे और मैं जरूर निवेदन करूंगा आपसे भगवान, इसलिए तो मैं बैठा हूं। और संपूर्ण बात को बताया आत्मदेव जी ने कि हमारे कोई संतान नहीं है, पड़ोसी ताना मारते हैं, नाते रिश्तेदार हमारे यहाँ आते नहीं, इस बात को लेकर के कि वो पापी व्यक्ति है, उसके यहाँ कोई संतान नहीं है। इसलिए भगवान आज मैं प्रण करके आया हूं कि मैं पुत्र प्राप्ति का वर लूंगा, तब यहां से जाऊंगा, अन्यथा अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। इसलिए आप महात्मा हैं, आपके अंदर वो सामर्थ्य है और आप कृपा करें, अब मुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान करें। महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा, अपने कमंडल से जल लेकर करके ध्यान लगा करके देखा तो ब्राह्मण के मस्तिष्क रेखा को देख करके महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण देवता आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, आपके मस्तिष्क में तो 7 जन्मों तक कोई पुत्र का सुख नहीं है, इसलिए आप व्यर्थ की आकांक्षा छोड़ दीजिए
और आपको पुत्र का सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप अपने घर को वापस लौट जाइए और गोविंद को अपना पुत्र मान करके और अपना जीवन यापन करिए। आत्मदेव जी ने कहा, महात्माओं के सामने यही विडंबना है, इनसे कोई बात कह दो तो ये ज्ञान बताने लगते हैं। हे महात्मन, आज मैं तभी इस वन से जाऊंगा जब आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान करेंगे तब, अन्यथा आपके श्री चरणों में अपने सर को पटक करके और अपना शरीर को छोड़ दूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन यहां से जाने वाला नहीं हूं। महात्मा ने कहा, अच्छा चक्कर में फंसा मैं। महात्मा ने सोचा कि मैंने ब्राह्मण से प्रश्न क्या कर दिया, जब मस्तिष्क में पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, कोई संतान नहीं, तो मैं दूं कहां से। आत्मदेव जी ने कहा, आपके अंदर वो सामर्थ्य है भगवान, आप चाहें तो आशीर्वाद दे दें तो पुत्र हो जाएगा, मुझे ये विश्वास है। विद्वान ब्राह्मण थे। महात्मा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा हट है। मेरे प्रभु गोविंद से प्रार्थना किया महात्मा ने कि हे प्रभु, आप लाज रखिएगा, मैं इस ब्राह्मण को आशीर्वाद देने जा रहा हूं। अगर मैं आशीर्वाद मैंने नहीं दिया तो ब्राह्मण अपने प्राण को यहीं त्याग देगा, मुझे ब्रह्महत्या लग जाएगी। इसलिए आप कृपा करना गोविंद, और मेरे खाते का जो पुण्य है वो माइनस कर देना, लेकिन इस ब्राह्मण को संतान प्रदान कर देना। और ध्यान लगा करके सुंदर सन्यासी महात्मा ने एक फल लिया अपने हाथ में और ब्राह्मण देवता को प्रदान कर दिया, और सुंदर फल दे करके उन्होंने सारे नियम बता दिए कि अपनी पत्नी को दे देना, इस फल को खाएंगी और उनके गर्भ में सुंदर 9 महीने बाद सुंदर बालक का जन्म होगा। आत्मदेव जी महाराज खुशी से भगवान का नाम लेते हुए और सीधे अपने घर गए और धुंधुली देवी को आवाज लगाते हैं, देवी धुंधुली आओ, आज भगवान संत की कृपा से बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है मुझे। और धुंधली जैसे सामने आई, आत्मदेव जी ने कहा कि ये फल खा लेना और इस नियम का पालन करना, और महात्मा ने आशीर्वाद दिया है कि 9 महीने बाद तुम्हारे ही गर्भ से सुंदर पुत्र जन्म लेगा। अब आत्मदेव जी जितने धर्मात्मा थे, जितने पुण्यात्मा थे, ठीक उसका उल्टा उनकी पत्नी थी। हमेशा पाप कर्म करना, पड़ोसियों से झगड़ लेना, एक दूसरे की चुगली करना, भगवान को एक तरह से गाली देना, भगवान का अपमान करना, संतों का अनादर करना, ये धुंधली देवी का काम था। पर आत्मदेव जी भोले भाले ब्राह्मण थे, वो इस बात को नहीं जानते थे। आत्मदेव जी महाराज ने वो जब बात, अब क्या होता था कि सीधे साधे थे बेचारे, यजमान के यहाँ सुबह चले जाते थे पूजा पाठ करवाने के लिए। दिन भर धुंधली देवी का साम्राज्य घर में रहता था और शाम को जैसे आए तो हाथ जोड़ करके खड़ी रहती थी। बेचारे समझ नहीं पाते थे भोले भाले ब्राह्मण, उनकी चालाकी अपनी पत्नी की, पड़ोसी कोई बताते नहीं थे। तो आत्मदेव जी महाराज ने वो फल दिया, धुंधली देवी ने कहा ठीक है स्वामी मैं खा लूंगी। और आत्मदेव जी महाराज संध्या वंदन किए और अपना सुबह होकर के प्रातः काल उठ करके किसी यजमान के यहाँ चले गए। इधर धुंधली देवी ने अपनी सहेली को बुलाया, सहेली से कहा कि बहन ये बताओ, कभी फल खाने से कोई पुत्र होता है क्या, कोई संतान होती है क्या? हमारे पतिदेव भोले भाले, इनको किसी महात्मा ने एक फल दिया है और कहा है कि ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और ये सारे नियम बताए हैं, इस नियम को करेंगी सुंदर पुत्र होगा। वो सहेली तो जानती थी कि महात्मा की कृपा हो जाए, संत कृपा हो जाए, गुरु कृपा हो जाए, कोई कार्य असंभव नहीं है, संभव है।